सो अ वेरी हैप्पी इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक और डाउट्स के साथ हम लोग आए हुए हैं। वो डाउट ये है कि द डिफरेंस बिटवीन यूनिटरी सिस्टम एंड फेडरल सिस्टम। तो यूनिटरी सिस्टम में एक वर्ड आपको एक वो दिखेगा, वर्ड दिखेगा यूनिट। तो यहीं से आप मतलब पकड़ लेना कि यूनिटरी सिस्टम का मतलब हुआ एक। यानी यूनिटरी सिस्टम में क्या होगा कि जो भी पावर्स होंगे वो कॉन्सेंट्रेट होगा सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। ठीक है, यानी यूनिटरी सिस्टम की बात होगी तो सिर्फ एक की बात होगी कि जो जो भी पावर्स हैं किसी भी कंट्री की, स्टेट की, वो सारे पावर केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होगा। ठीक है, वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट एग्जिस्ट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। लोकल गवर्नमेंट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। फॉर एग्जांपल आपका है इंग्लैंड। तो इंग्लैंड में क्या है, यूनिटरी सिस्टम है। वहाँ पे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो भी पावर्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। ठीक है, वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती हैं। तो इतनी बात क्लियर हुई। ठीक है, अब जब भी हम बात करते हैं बच्चों फेडरल सिस्टम की, तो फेडरल सिस्टम में क्या होता है कि डिवीजन ऑफ पावर होता है। अच्छा, जब भी हमने बोला यूनिटरी सिस्टम, तो यूनिटरी सिस्टम में क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट्स जो भी जितनी भी होंगी दे विल बी सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। बट इन केस ऑफ फेडरल सिस्टम, वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट्स जो होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट्स के सबऑर्डिनेट नहीं होंगे। यहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर होगा। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी एग्जिस्ट करेगा, स्टेट गवर्नमेंट भी एग्जिस्ट करेगा, और मे बी लोकल गवर्नमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया, मतलब बेस्ट एग्जांपल है। पहले पावर का जो डिवीजन था वो दो पार्ट में था। एक था आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, और एक था आपका स्टेट गवर्नमेंट। और जब बाद में जब आपका डिसेंट्रलाइजेशन आता है, तो वही पावर फर्दर डिवाइड हो गया लोकल गवर्नमेंट में। तो यहाँ आप देखोगे जब भी हम बात करते हैं डिवीजन ऑफ पावर की या पावर की, तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, और कंकरेंट लिस्ट है। यानी यूनियन गवर्नमेंट यूनियन लिस्ट पे कानून बना सकती है, लॉ बना सकती है। स्टेट गवर्नमेंट स्टेट वाले पे और कंकरेंट वाले पे दोनों मतलब बना सकते हैं। और बहुत सारे पावर्स हमने देखा कि लोकल गवर्नमेंट को भी दिया गया था। बोलो, तो इतनी बातें क्लियर हो गई। तो फिर से यूनिटरी सिस्टम एक, यानी सारे पावर कॉन्सेंट्रेटेड होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। ठीक, लेकिन जब भी बात करोगे फेडरलिज्म की, यानी आप जब बात करोगे कि फेडरल सिस्टम की, तो वहां पे पावर जो होंगे वो डिवाइड होंगे बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और एमंग द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। थैंक यू वेरी मच।